इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एमसीक्यू। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -68 फ्रॉम द ओरिजिन इज। क्या कि एक पॉइंट है, देखो एक पॉइंट है, मान लो O, ओरिजिन 0 0, और सेकंड है P जिसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, -6 एंड 8। इसका निकालना है अपने को क्या, डिस्टेंस। तो सिंपल लगा लो, x2 माइनस x1, इसको मान लो x2, इसको मान लो x1। तो -6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस इसको मान लो y2, इसको मान लो y1। तो y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर, सॉरी क्या हम भी 8 8 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो -6 माइनस 0, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 36 प्लस 64, 8 का स्क्वायर 64 इक्वल्स टू रूट अंडर 100। ये हो जाएगा 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स 10 यूनिट्स देखते हैं, 10 ये है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अरे यार मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हम पूरा सॉल्व कर दिए और वीडियो ही ऑन नहीं हुआ था। तो चलो वापस से बनाते हैं। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -34 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। देखो सबसे पहले हम लोग एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं इसके लिए। वाई एक्सिस ये हो गया, एक्स एक्सिस ये हो गया अपना 1 2 3 एंड 4। ये हो गया अपना 1 2 3 -1 -2 -3 एंड -4 -1 -2 -3 एंड -4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि -3 एंड 4 मार्क करो पहले। x का -3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे कहीं आएगा, 4 है मान लो, तो ये यहाँ पे आ गया -3 एंड 4। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा ये जो पॉइंट है इसका x एक्सिस से दूरी कितना है। तो जो दूरी निकालेंगे x एक्सिस से, वो जितना y दूर, y में देख लो 1 2 3 और 4, 4 ही तो यूनिट दूर है ना, 4 यूनिट्स। सो ऑप्शन विल बी 4। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट -10 एंड 50। कि मान लो ये एक्स एक्सिस है और इस पे एक पॉइंट है ए है पॉइंट -10। ठीक है, और एक और पॉइंट है कौन सा, बी, इसका कोऑर्डिनेट है 5 एंड 0। ठीक है, ये मान लो है O00। तो बोला इसका मिड पॉइंट निकाल लें। तो हम लोग क्या करेंगे, अब चूंकि ये एक्स एक्सिस है तो जो कोऑर्डिनेट आएगा वो तो y का वैल्यू उसका तो हमेशा 0 आएगा। ठीक है, x का कुछ वैल्यू आएगा, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x1 माइनस x1 प्लस x2 मतलब 5 प्लस -1/2। तो 4/2, ये कटा तो 2, तो ये हो जाता है 2 एंड 0। तो यहाँ पे मान लो अगर 2 0 आएगा, 2 0, तो यहाँ से यहाँ तक में कितना आएगा, 2 1 0 -1, 3 का अंतर आया। इधर देख लो 2 के बाद 3 4 एंड 5, इधर भी 3 का अंतर आया, मतलब ये मिड पॉइंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 0। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। इफ आर 5 6 is the midpoint of line segment AB joining the point A 6 5 B 4 Y। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि एक ये लाइन सेगमेंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 6 5 एंड बी 4 वाई। ठीक है, और जिसका मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है 5 6। तो 6 वाई का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम लोग मिड पॉइंट लेंगे 6, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे y2। तो y1 प्लस y2/2 होता है, तो 5 प्लस y/2 फॉर्मूला लगा दिए, y इक्वल्स टू ये हो गया y इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2। ये इधर मल्टीप्लायर में जाएगा, तो 12 इक्वल्स टू 5 प्लस y। तो 12 माइनस 5 इक्वल्स टू y, देयरफॉर 7 इक्वल्स टू y। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 7। बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है।
if the point C K4 divides the point A 2 6 and B 5 1 in the ratio 2:3, find the value of K. ठीक है, तो इसमें अपने को क्या x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग क्या, x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। ठीक है, तो यहाँ पे m क्या है हमारा, m n है, ये m है, मान लो ये n है, 2:3 है, तो m है क्या 2 इंटू x2, x2 हमारा हो जाएगा, ये मान लो x2 है, ये x1 है, तो 5, 2 इंटू 5 प्लस n क्या है हमारा 3 और x1 है हमारा 2 बाय m प्लस n, तो 2 प्लस 3, 5 2 जा कितना हो जाता है 10 प्लस 3 2 जा 6 बाय 5, तो ये क्या हो जाएगा 16 बाय 5, 16 बाय 5 है ऑप्शन में, हाँ है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टेक्स 0 4 0 0 एंड 3 0, पेरीमीटर अपने को निकालना है। क्या देखो, मान लो ये एक रेक्टेंगल है ए बी एंड सी, इसका क्या क्या है 0 4 है, 0 0 है एंड 3 0 है। पेरीमीटर निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ के यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे और तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है, सम ऑफ 3 साइड्स होता है। तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे, ए बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर x2 माइनस x1, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 तो कैंसिल ही हो जाएगा, 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 यूनिट्स। ठीक, अब देखो ए बी हो गया, अब वैसे ही बी सी निकालो, बी सी निकालने के लिए भी सेम हम लोग करेंगे, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, यहीं पे बना लेते हैं ए सी के लिए क्या हो जाएगा 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू रूट अंडर 25 इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। ठीक है, अब क्या क्या आया है, ये आया है आपका ए बी 4 है, ये आया है 3 और ये आया 5, तो ये तीनों को ऐड कर देंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12 इक्वल्स टू 12 यूनिट्स, 12 यूनिट्स आंसर आना चाहिए, तो यहाँ 12 यूनिट्स है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 12 यूनिट्स। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या बोल रहा है कि इफ ए 1 3 बी minus 1 2 C 2 5 and D x4 are the vertices of a parallelogram ABCD, find the value of x। देखो क्या बोल रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, A है 1 3, B है, ए बी यहाँ दे देते हैं, B है -1 2, C है 2 5 एंड D है x4। ठीक है, क्या बोला x का वैल्यू निकालना, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, AC का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, तो हमारा बस हम लोग क्या करेंगे, अब MCQ है तो इसीलिए बस x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और जो x का कोऑर्डिनेट हमारा निकलेगा AC का मिड पॉइंट, वही तो मिड पॉइंट हो जाएगा BD का भी, क्योंकि हमको पता है दोनों का मिड पॉइंट सेम रहता है। अब हमारे पास ये मिड पॉइंट रहेगा, B का कोऑर्डिनेट रहेगा, D का निकल जाएगा, तो चलो निकालते हैं। मिड पॉइंट ऑफ AC के लिए क्या करेंगे, x1 प्लस x2 मतलब क्या 1 प्लस 2 बाई 2, 1 प्लस 2 बाई 2 x इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा 3 बाई 2। अब 3 बाई 2 निकल चुका है इक्वल्स टू, यहाँ पे x1 क्या है -1 प्लस
x बाई 2, ये इधर से जाएगा 3/2 इंटू 2 इक्वल्स टू -1 प्लस एक्स, ये कटा 3 -1 था, इधर आया तो +1 प्लस इक्वल्स टू एक्स, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू आ गया है वो क्या आ गया है 4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इफ द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये भी हमारा कोलिनियर वाला तो कट चुका है, तो ये इसका हम लोग काट देंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कटा हुआ है, ये क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये भी हमारा कटा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला पार्ट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये भी हमारा कट चुका है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन किससे एक्सरसाइज 6C से, और 6C हमारा कट चुका है, हमारे सिलेबस से डिलीटेड है। तो इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 क्या बोल रहा है कि इफ P 8 to 4 is the midpoint of a line segment A 6 5 and B 2 3, find the value of A। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमको क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। मिड पॉइंट निकालना है, A है हमारा -6 और B है मान लो ये, हमको मिड पॉइंट निकालना है, तो क्या हो जाता है x1 प्लस x2 मतलब -6 प्लस -2, -6 प्लस -2/2 होगा, तो क्या -6 -2/2, ये कटा सॉरी ये 2, तो ये क्या हो जाएगा -8/2, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या आना चाहिए यहाँ पे, /2 तो पहले से है, यहाँ पे आना चाहिए -8, तो -8 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आया ना, कुछ नहीं करना था इसमें, इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट को सिंपल ऐड कर दो, तो -6 -2 क्या हो जाएगा -8, -8/2, यहाँ पे 2 पहले से था, बस a का वैल्यू हो जाएगा -8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, ABCD is a rectangle whose 3 vertices are B 40, C 43 and D 03, find the length of one of its diagonal। क्या बोल रहा है, ABCD एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बना दो, A B जिसका कोऑर्डिनेट है 40, C 43 एंड D जिसका है 03। बोल रहा है एक डायगोनल का लेंथ निकाल लो, तो मान लो हम लोग ये वाला DB डायगोनल चूज करते हैं, क्योंकि दोनों डायगोनल का लेंथ हमेशा इक्वल होता है रेक्टेंगल में, ये पता होना चाहिए। तो इसको मान लो तुम अपना x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, तो 0 - 4 का होल स्क्वायर, 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 3 - 0 का होल स्क्वायर, x2 y2 माइनस y1, तो 3 - 0 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √(-4) का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो -4 का 16, 3 का 9 इक्वल्स टू √(25) इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स आएगा आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A B, जिसका कोऑर्डिनेट है 1 3 एंड 4 6 इन द रेशियो 2:1। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है A एंड B, A का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है वो दे रखा है 1 3 एंड B का दे रखा है 4 एंड 6। इस पे एक पॉइंट है मान लो P, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं XY, और ये तोड़ता है इसको, ये काटता है इसको 1:2:1 रेशियो में। ठीक है, तो मान लो ये M हो गया, ये N हो गया, M:N रेशियो रहता है। इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। फॉर्मूला लगा दो, x इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1 बाय m प्लस n होता है। m कितना है हमारा, m है हमारा 2, x2 क्या है हमारा 4 है, प्लस n है हमारा 1, x1 क्या है हमारा 1 बाय m प्लस n, तो 2 + 1 इक्वल्स टू 4 2 जा 8 प्लस 1/3, 9/3, ये कटा इक्वल्स टू 3।
तो मतलब जो हमारा x का कोऑर्डिनेट है वो 3 है, तो ऑप्शन हमारा बी ही हो जाएगा। देखो और किसी में x का कोऑर्डिनेट है नहीं है, तो आपको एग्जाम में ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा 3 5 मार के आगे बढ़ जाना है। बट हम चूंकि समझा रहे हैं तुम लोग को, तो y भी निकाल के दिखा देते हैं। y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n होता है। तो यहाँ पे देख लो m तो हमारा 2 है, y2 क्या है हमारा, y2 हमारा है 6 प्लस n है हमारा 1 और y1 है हमारा 3 बाय 2 प्लस 1। 6 2 जा 12 प्लस 3 1 जा 3 बाय, सॉरी यहाँ 1 आएगा, 1 2 प्लस 1 तो 3, तो यहाँ जाएगा 15 बाय 3, ये कटा ये कटा ये 5। देखो 5 आ चुका है ना, यही हम बोल रहे थे, एग्जाम में तुम टाइम बचा सकते हो उससे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ ईच डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर 2 3 and the coordinates of its center are -2 5, then the coordinate of the other end of the diameter is, कि एक सर्कल है मान लो, इसका डायमीटर बना दो, इसको लिख लो A, इसको लिख लो B और बीच वाले को लिख लो O, सेंटर को। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है कि इफ कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ अ डायमीटर, एक एंड का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 3, तो ये वाला एंड का मान लेते हैं 2 3 है। सेंटर का क्या कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ इट सेंटर इज -2 5, तो -2 एंड 5। बोला है कि अदर एंड का निकालने, इसको मान लेते हैं x एंड y। हमको क्या पता है कि इसको मान ले x1 और y1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x2 y2 और ये हो जाएगा x एंड y। तो x का क्या फॉर्मूला होता है, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2 होता है। तो यहाँ पे x हमारा दिया हुआ है -2 इक्वल्स टू x1 निकालना ही है, x2 हमारा है +2 बाई 2, ये इधर गया मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4 इक्वल्स टू x1 प्लस 2, देयरफॉर x1 इक्वल्स टू -4 इधर आ जाएगा तो -2 इक्वल्स टू -6। तो यहाँ पे -6 वाला कोऑर्डिनेट है देखो ये, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब हम चूंकि हम निकाल रहे हैं तो y भी निकाल के तुम लोग को दिखाई देते हैं। तो y का फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2। यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 5 5 इक्वल्स टू y1 की जगह y1 प्लस y2 की जगह 3 बाई 2 इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इक्वल्स टू y1 प्लस 3, ये इधर आ जाएगा, तो 10 माइनस 3 इक्वल्स टू y1, देयरफॉर y1 इक्वल्स टू 7। तो आया -6 7, देखो -6 एंड 7। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर P 5 - 3 Q 3y at the point of trisection of the line segment joining A 7 - 2 and B 1 - 5, then y equals to। ठीक है, देखो ये P ये Q है, ये तीनों लाइन है ना, कितना इक्वली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अगर Q का बात करें तो Q AB को डिवाइड कर रहा है 2:1 रेशियो में। Q का क्यों हम लोग बात किए, क्योंकि हम लोग को Q का ही तो कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा y1 मान लो इसको और y2 मान लो इसको। ठीक है, मान लिए, और जो हमारा रेशियो हो जाएगा वो 2:1 हो जाएगा, तो y निकाल देते हैं। p का कोऑर्डिनेट, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा 3 एंड y, तो हमको y का वैल्यू निकालना है, y का फॉर्मूला लगा दो। y का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n होता है, इक्वल्स टू m तो हमारा क्या है 2 और y2 हमारा क्या है देख लेते हैं, y2 है हमारा -5 एंड y1 है -2, तो -5 प्लस 1 -2
बाय एम प्लस एन, तो 1 + 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, -10 हो जाएगा, इसको करेंगे तो -2 हो जाएगा, बाय 3 हो जाएगा, -12 बाय 3, ये कटा, तो क्या हो जाएगा -4। सो -4 ऑप्शन कहाँ है, -4 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं, द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट ए बी इज P 04 if the coordinate of B are -2 3, then the coordinate of A are, देखो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए एंड बी एक लाइन सेगमेंट है, जिसपे बी का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, -2 3, -2 एंड 3 दे रखा है, और इसका एक सेंटर है, पी मिड पॉइंट है, सेंटर नहीं मिड पॉइंट है 04, हमको ए का कोऑर्डिनेट चाहिए एक्स एंड वाई, ठीक है। मान लो इसको x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x एंड y है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2 होता है, तो x का यहाँ की वैल्यू क्या देखा, 0 इक्वल्स टू x1 प्लस -2 हो जाएगा, क्योंकि x2 हमारा 2 है, बाय क्या हो जाएगा, बाय हमारा 2, ये इधर गया तो 0 हो गया, मल्टीप्लाई होकर इक्वल्स टू x -2, ये हो गया, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। वैसे ही y का निकाल लो, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2, y दिया हुआ है कितना 4 इक्वल्स टू y1 तो निकालना ही है, y2 कितना दिया हुआ है 3/2, ये इधर गया मल्टीप्लाई हो गया, तो 4 2 जा 8 हो गया, इक्वल्स टू y1 प्लस 3, ये इधर चला जाएगा, तो 8 - 3 इक्वल्स टू y1, देयरफॉर y1 इक्वल्स टू 5, तो जो हमारा कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 2 एंड 5, सो 2 एंड 5 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या बोल रहा है, द पॉइंट P which divides the line segment joining the point A 2 - 5 and B 5 2 in the ratio 2:3 lies in the quadrant, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले तो वो पॉइंट निकालना होगा, तो चलो निकाल लेते हैं। क्या बोल रहा है, सबसे पहले देख लो क्वेश्चन कि A एंड B है और एक पॉइंट है P जो इसको डिवाइड कर रहा है, इसको मान लो x एंड y, और जो A का कोऑर्डिनेट है वो है 2 एंड -5, एंड जो B है उसका कोऑर्डिनेट है 5 एंड 2, ठीक है। और ये इसको 2:3 रेशियो में डिवाइड करता है, तो x का जो फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1/m+n, तो यहाँ पे m हो गया ये, n हो गया ये, x1 y1 ये दोनों हो गया, और x2 y2 ये दोनों हो गया, फॉर्मूला लगा दो। m क्या है हमारा 2, x2 है हमारा 5, प्लस n हमारा क्या है 3, और x2 हमारा क्या हो गया, सॉरी x1 है हमारा 2/m+n, 2 + 3, ठीक बनाए ना, एक बार वापस चेक कर ले रहे हैं, 2 5 3 2, हाँ ठीक है, 2 + 3, तो हो गया 5 2 = 10, 3 2 = 6/5, तो ये हो जाएगा 16/5। एट सेम ऐसे ही करते हैं, y इक्वल्स टू m y2 प्लस n y1/m+n, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m है हमारा 2, y2 हमारा क्या है, हमारा y2 हो गया आपका 2 + 3, और y1 है -5/2 + 3, 2 2 = 4, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 3 = 15, -15/5, तो -11/5, जो हमारा कोऑर्डिनेट निकल के आ रहा है वो 16/5 एंड -11/5 आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखो जो x है वो पॉजिटिव है और y जो है वो नेगेटिव है, तो अगर हम ये क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हमको क्या पता है, ये पॉजिटिव होता है और ये भी पॉजिटिव होता है, देखो क्योंकि यहाँ पे x भी पॉजिटिव रहता है सारा और ये y भी पॉजिटिव रहता है,
अब यहाँ पे क्या हो जाता है, x इसमें निगेटिव हो जाता है लेकिन y पॉजिटिव रहता है, तो माइनस प्लस, लेकिन हमारा क्या है, प्लस माइनस है। इसमें क्या हो जाता है, माइनस एंड माइनस, और इसमें क्या हो जाता है, ये हमारा जो x एक्सिस है वो रहता है पॉजिटिव और जो y एक्सिस है वो हो जाता है निगेटिव। तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड होता है। तो हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्या बोल रहा है, इफ a -6 7 and b -1 -5 are the given points, then the distance to ab is। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है a एंड b, जहां पे a का कोऑर्डिनेट दे रखा है -6 एंड 7 एंड b का कोऑर्डिनेट दे रखा है -1 एंड -5। ठीक है, बोला है क्या, 2ab का वैल्यू निकालना है, 2ab। तो हम लोग ab का वैल्यू निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ab का वैल्यू निकालने के लिए हमको फॉर्मूला चाहिए। क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जल्दी बताओ। शाबाश, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, x2 -1 माइनस -6 हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 -5 -7, -5 -7 का होल का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर -1 और माइनस माइनस +6 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस -12 का होल का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये 25 प्लस 144 इक्वल्स टू ये हो जाएगा रूट अंडर 169 इक्वल्स टू 13। तो अगर ए बी इक्वल्स टू 13 है तो 2ab इक्वल्स टू हो जाएगा 13 इंटू 2 इक्वल्स टू 26। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब देखो 90 नंबर क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7 6 एंड 3 4। इससे क्या है, इक्वी डिस्टेंस है और वो क्या है, एक्स एक्सिस पे। तो हम इतना क्वेश्चन बना चुके हैं, हमको ये पता चल चुका है कि एक्स एक्सिस पे है तो जो वाई का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 0। तो ये तो हो ही नहीं सकता है और ये भी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो वाई का कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। ये होगा या ये होगा। देखो सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 19 को। मान लो एक कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x एंड 0, क्योंकि y एक्सिस पे ऑब्वियसली, और एक है यहाँ पे A जो कि है हमारा 7 एंड 6 एंड B है वो क्या है -3 एंड 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मान लेते हैं, क्या बोला, इक्वी डिस्टेंस है, मतलब क्या, AP इक्वल्स टू BP या PB जो भी बोल लो, BP AP। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2, इसको मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1। AP निकालने के लिए x2 माइनस x1 करना होगा, मतलब क्या, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर, सेम यहाँ पे भी इसको x1 और इसको y1 मान लो, तो x माइनस -3, x माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 का होल का स्क्वायर। ठीक है, तो रूट अंडर आपस में ही कैंसिल हो गया। x माइनस 7 तो एक्स स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू -7 तो 14x प्लस 49 प्लस 6 का क्या हो जाएगा 36 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, 3 2 6x प्लस 9
प्लस 16 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर अगर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो कट जाएगा। अब इक्वल्स टू -14x, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा +85 हो जाएगा, 6 और, ठीक है, इक्वल्स टू 6x और ये हो जाएगा +25 -14x, ये इसको इधर लेके आ जाओ तो -6x इक्वल्स टू 25 +85 था, इसको इधर लेके चले जाओ तो -85 हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा -20x इक्वल्स टू -60, ठीक है, देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -60 बाई -20, ये कटा 3, देयरफॉर x इक्वल्स टू 3। अब x का 3 है और y का वैल्यू हमको पता है कि 0 ही होगा, सो ऑप्शन नंबर कहाँ गए, ये C इज द राइट आंसर, 3 0 x। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ऑफ P34 फ्रॉम द x एक्सिस इज, अभी देखो क्या करना है इसमें, कुछ नहीं, ये हो जाएगा क्या तुम्हारा 0 0 1 2 3 4, ये हो गया तुम्हारा x, ऐसे ही y 1 2 3 एंड 4, दोनों जो हमारा है x एंड y दोनों पॉजिटिव है, 3 एंड 4, तो यहाँ पे 3 लेंगे यानी यहाँ पे 4 लेंगे, 3 एंड 4। क्वेश्चन क्या पूछा है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये जो हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, तो इस पॉइंट से का इस पॉइंट तक में कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, 1 2 3 4, 4 यूनिट्स। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, अगर पूछेगा एक्स एक्सिस से कितना दूरी है तो वाई एक्सिस काउंट कर लेना, और वाई एक्सिस से कितना दूरी है तो एक्स एक्सिस काउंट कर लेना, ये एक शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 यूनिट्स इज द राइट आंसर। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ 2 -3 एंड बी 5 6, मतलब कि देखो यहाँ पे कि एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है A 2 -3 एंड B 5 6, यहाँ पे कोई पॉइंट है P मान लो, और एक्स एक्सिस के इतना में डिवाइड कर रहा है, वो एक्स एक्सिस पे है, तो हम पहले भी इतना बार बता चुके हैं, अगर कोई लाइन पॉइंट है ना एक्स एक्सिस पे रहेगा तो जो उसका y का वैल्यू होगा वो 0 होगा और x का वैल्यू कुछ होगा। ठीक है, अब पूछा है m/n का रेशियो निकालने। ठीक है, यहाँ पे हमको y का वैल्यू दिया हुआ है तो फॉर्मूला लगा देंगे, y इक्वल्स टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन होगा। यहाँ पे हम लोग y1 इसको मान लेते हैं और y2 इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो y जो है हो जाएगा हमारा, वो है हमारा 0 इक्वल्स टू m, y2 है हमारा 6 प्लस n, y1 है हमारा -3 बाय m प्लस n, ये m प्लस n 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो गया, 6m माइनस 3n, ये 3n इधर गया, 3n इक्वल्स टू 6m, ये 3/6 हो गया, इधर आ गया, और इक्वल्स टू m बाई, ये इधर आ गया तो n हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, देयरफॉर m बाई n इक्वल्स टू 1/2, m इज टू n कितना हो जाएगा 1:2। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, इन व्हाट रेशियो डज द y एक्सिस डिवाइड द जॉइंट p 4 2 -4 2 एंड q 8 3। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 के जैसा ही, सेम देखो इसमें भी वही काम है। देखो ये क्या बोला है कि p है एंड q है, जो p का कोऑर्डिनेट है वो है -4 एंड 2 एंड q का कोऑर्डिनेट है 8 एंड 3। कोई पॉइंट है मान लो O, जो कि लाई करता है किस पे, y एक्सिस पे, तो ऑलरेडी हम बोल रखे हैं कि कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा एंड y का वैल्यू कुछ होगा। ये हमेशा याद रखना, हम बहुत बार बता चुके हैं पहले भी एक्सरसाइज में। तो PQ है, अब
x का वैल्यू हमको दिया हुआ है तो x का फॉर्मूला लगा देंगे। x का फॉर्मूला क्या होता है, m x2 प्लस n x1 बाय m प्लस n होता है। यहाँ पे हमारा जो x1 है ये है और x2 है मान लो ये है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, x का वैल्यू 0 दे रखा है इक्वल्स टू m, तो पता ही करना है, x2 हमारा 8 है प्लस n, x1 है -4 बाय m प्लस n, m प्लस n। ये m प्लस n को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से तो 0 हो जाएगा, 8m -4n हो जाएगा। ये -4 इसको इधर भेज दो तो 4n हो जाएगा इक्वल्स टू 8m। ये 4 बाय इसको 8 को इधर भेजे तो डिवाइड में आ गया, m मल्टीप्लाई में था इधर n, ये आ गया तो डिवाइड में आ गया, 4 1 जा 4 2 जा, देयरफॉर m इज टू n कितना आ जाएगा 1:2। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1:2। अब देखो, if p -1 1 is the midpoint of a line segment joining a 3b and b 1b plus 4, find the value of b। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, एक लाइन सेगमेंट है मान लो, p उसका मिड पॉइंट है -1 and 1, ठीक है। a जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -3b एंड b जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 1b plus 4, ठीक है। अपने को b का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये मान लो अगर है ना, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x एंड y है, ठीक है। चूंकि अपने को y का वैल्यू निकालना है दोनों साइड, यहाँ भी b है और यहाँ भी b है, तो y का फॉर्मूला ही लगा देंगे, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2 होता है। तो यहाँ पे y है हमारा 1 इक्वल्स टू y1 क्या है b प्लस b प्लस 4, तो b प्लस 4/2, 2 इक्वल्स टू b प्लस b 2b प्लस 4, 2b प्लस 4, ये 4 था प्लस में इधर भेज दो तो 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 2b -2 इक्वल्स टू 2b -2/2 इक्वल्स टू b, ये कटा -1, therefore b equals to -1। So option number B is the right answer, -1। 24 क्या बोल रहा है, the line 2x plus y minus 4 equals to 0 divides the line segment joining a 2 minus 2 and b 3 7 in the ratio, ठीक है। अब क्या बोलना चाह रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, ये मान लो a है 2 and -2 and b है 3 and 7, ठीक है। कोई एक लाइन है जिसका दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 4, ये लाइन है, ठीक है। बोल रहा है ये जो लाइन है वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो मान लेते हैं ये m/n में रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, m, इसको मान लेते हैं mx2 होता है ना फॉर्मूला, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n होता है x के लिए। तो यहाँ पे m तो पता नहीं है, यहाँ पे मान लेते हैं x1 y1 x2 y2, ठीक है। x2 है तो 3 प्लस n x1 2 बाय m प्लस n, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3m प्लस 2n बाय m प्लस n। वैसे ही y का भी निकाल लो, y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 m प्लस n, ठीक है। m y2 हमारा क्या है 7 प्लस n y1 हमारा क्या है -2 बाय m प्लस n, ठीक है। तो ये क्या है 7m -2n बाय m प्लस n।
ठीक है, अब आगे देखो क्या है फॉर्मूला, या सॉरी लाइन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो 2 इंटू एक्स के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3m प्लस 2n बाय m प्लस n, प्लस y के जगह पे हम लोग इसको लिखेंगे 7m माइनस 2n बाय m प्लस n इक्वल्स टू 0, सॉरी माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसको 2 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6m प्लस 4, 2 इंटू 2 4n बाय m प्लस n प्लस 7m माइनस 2n बाय m प्लस n इक्वल्स टू 4। ये माइनस 4 था, इधर भेज दिया तो 4 हो गया। एलसीएम ले लेते हैं, m प्लस n हो जाएगा 6m प्लस 4n प्लस 7m माइनस 2n इक्वल्स टू 4। ठीक है, 6m प्लस 7m तो 13m, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 2n इक्वल्स टू 4, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा m प्लस n, तो 13m प्लस 2n इक्वल्स टू 4m प्लस 4n, m सारे को साइड कर लो, 3m माइनस 4n इक्वल्स टू 4n, ये प्लस में 2n था, इधर चला गया माइनस में 2n, 13 माइनस 4 9m इक्वल्स टू 2n, तो m ये बाई n इक्वल्स टू 2 बाई 9, देयरफॉर m इज टू n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 इज टू 9। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो इतना लंबा क्वेश्चन बना है, कभी कभी एमसीक्यू भी एक पेज का बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, इफ a 4 2 b 5 6 5 and c 1 4 be the vertices of a triangle ABC, AD is the median, then find the coordinate of D। तो चलो फाइंड करते हैं, इजी सा क्वेश्चन है। क्या है, एक ट्रायंगल है A B एंड C, A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 2, B का कोऑर्डिनेट दे रखा है कितना 6 5, एंड जो C का कोऑर्डिनेट दे रखा है वो 1 4। ए डी मीडियन है, A से D मीडियन है D, तो D का कोऑर्डिनेट निकालना x एंड y। हमको क्या पता है, जो D होगा, जो यहाँ पे x होगा वो मिड पॉइंट होगा B और C का, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 बाई 2, 6 प्लस 1 बाई 2 तो 7 बाई 2, और y क्या हो जाएगा 5 प्लस 4 बाई 2, 5 प्लस 4 बाई 2, तो ये हो जाएगा 9 बाई 2। ऑप्शन है 7 बाई 2 और 9 बाई 2, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था देखो। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 26, इफ a minus 1 0 b 5 minus 2 and c 8 2 are the vertices of a triangle ABC, then its centroid is। तो सेंट्रॉइड निकालना है, तो ये तो यहीं पे निकाल जाएगा। देखो सेंट्रॉइड का क्या फॉर्मूला था 1/3 x1 प्लस x2 प्लस x3, तो यहाँ पे x1 इसको मान लो, x2 इसको मान लो और x3 इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 5 13, 13 माइनस 1 12, तो 1/3 इंटू 12, ये कटा ये कटा तो 4 हो गया। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि x का वैल्यू 4 बस यहीं पे दे रखा है और किसी ऑप्शन में नहीं है। अगर आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, -2 प्लस 2 हो जाएगा तो 0, तो -4 0 हो गया पूरा का पूरा आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, टू वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC are A 1 4 and B 5 2 and its centroid is Z 0 3, find the value of कोऑर्डिनेट C। तो निकाल लेते हैं।
तो देखो यहाँ पे x1 दे रखा है, x2 दे रखा है और x का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो सिंपल x इक्वल्स टू होता है x1 सॉरी 1/3 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3, पता है अपने को। x यहाँ पे दे रखा है 0 इक्वल्स टू 1/3, x1 है हमारे पास कितना -1 प्लस 5 प्लस x3, ठीक है। ये हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई हो करके 0 इक्वल्स टू 5 माइनस 1 4 प्लस x3, देयरफॉर x3 कितना हो जाएगा -4। सो -4 ऑप्शन में है, x का वैल्यू x का, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगर आपको -50 में निकाल के दिखा देते हैं तो तसल्ली हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे y1 हो जाएगा 4, y2 हो जाएगा 2 एंड y3 हो जाएगा -3। तो सॉरी y हो जाएगा 3 -3 y इक्वल्स टू 1/3, ये क्या हो जाएगा हमारा 4 प्लस 2 प्लस y3, इससे इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -9 इक्वल्स टू 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 प्लस y3, ये इधर चला जाएगा -9 -6 इक्वल्स टू y3, देयरफॉर y3 इक्वल्स टू -15 आ गया। देखो ठीक है। अभी देखो हम तुमको बस ये बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम में तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं रहेगा और एमसीक्यू में क्या है बस टिक मारना है और आगे बढ़ना है। तो बस अगर एक भी ऑप्शन हमारा सटीक बैठ रहा है तो हम क्यों उतना दिमाग लगाएंगे, सीधा ऑप्शन पे मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, द पॉइंट ए 40 बी 40 सॉरी ए है -40 बी है 40 एंड सी 03 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल इज अ, अब हमको क्या बता रहा है कि ये कैसा ट्रायंगल है। सिंपल है, देखो ए से बी हमारा ये निकालेंगे, बी से सी का डिस्टेंस निकालेंगे। कैसे करते हैं देखो, ट्रायंगल है, क्वेश्चन नंबर 28 लिख देते हैं। ए है -40, बी है 40 एंड सी है 03। तो अगर हम है ना तीनों साइड निकाल लें तो हमको पता चल जाएगा ये किस टाइप ऑफ ट्रायंगल है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए से बी तक का निकालना पड़ेगा। तो रूट अंडर सीधा डिस्टेंस, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो -8 का होल स्क्वायर, तो ये 8 यूनिट्स आ जाएगा ए बी। और ऐसे ही बी सी निकालते हैं, BC निकालते हैं। BC के लिए क्या हो जाएगा 4 -0 और 0 -3, तो रूट अंडर 4 -0 का होल स्क्वायर प्लस 0 -3 का होल का स्क्वायर, तो रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, रूट अंडर 25 इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। ठीक है। अब हमको वैसे ही AC का निकालना है, AC का तो -4 0 का होल स्क्वायर और 0 -3 का होल स्क्वायर, AC का हो जाएगा रूट अंडर -4 0 का -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 -3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर -4 का स्क्वायर 16 और -3 का स्क्वायर 9, तो रूट अंडर 25 इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। अब देखो क्या क्या आया, यहाँ 8 आया है, यहाँ 5 आया और यहाँ भी 5 आया है, तो ये क्या है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका दो साइड इक्वल रहता है और एक अनइक्वल रहता है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सॉरी यहाँ पे ओह मैं गलत में इसमें टिक कर दिया, ए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर आइसोसेलेस। अब क्वेश्चन नंबर 28 बना के 29 में गलती से टिक मार दिए थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है, 29 बोल रहा है कि पॉइंट P06Q -53R31 are the vertices of a triangle which is,
ठीक है, यहाँ पे अपने को ये निकालना पड़ेगा P06 Q -53 at R31। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम करेंगे हम लोग। पहले PQ निकालते हैं। PQ निकालने के लिए इक्वल्स टू √5 -0 का होल स्क्वायर +3 - 6 का होल स्क्वायर। तो -5 का होल स्क्वायर 25 और यहाँ पे आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर +9। तो रूट अंडर कितना आ जाएगा यहाँ पे? रूट अंडर 34। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, रूट अंडर 3 - 0 का होल स्क्वायर +1 - 6 का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 1 - 6 तो -5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू रूट अंडर 34। ठीक है, यहाँ भी आ गया। अब क्यू आर का निकालना है, क्यू आर। ठीक है, तो रूट अंडर यहाँ भी लिख लो, -5 - 3 का होल स्क्वायर -5 - 3 का होल स्क्वायर +3 - 1 का होल स्क्वायर 3 - 1 का होल का स्क्वायर। रूट अंडर यहाँ क्या हो जाएगा? -8 का स्क्वायर क्या हो जाता है? -8 लिख लेते हैं, इसका स्क्वायर 64 हो जाता है। 3 - 1 2 का स्क्वायर। तो रूट अंडर ये क्या हो जाएगा? 64 + 4 रूट अंडर 68। तो ये तो क्या बन रहा है? ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में क्या है? इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलन और राइट एंगल। तो राइट एंगल एक बार चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये स्केलन और इक्विलैटरल तो नहीं है। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 68 जो बिगर साइज का रहेगा 68 एच स्क्वायर हो जाता है ना, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इस फॉर्मूला में बैठ रहा तो ये राइट एंगल है। तो 68 का रूट अंडर 68 का स्क्वायर 68 इक्वल्स टू 34 का स्क्वायर, रूट अंडर 34 का स्क्वायर 34 और रूट अंडर 34 का स्क्वायर भी क्या हो जाता है? 34। तो 68 इक्वल्स टू 68। तो ये क्या आ रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है, तो हम लोग राइट एंगल जब भी ऐसा दे देगा तो राइट एंगल। इसमें देखो हम लोग क्यों नहीं चेक किए थे, इसका रीजन था क्योंकि कभी भी है ना 8 का जो स्क्वायर होगा 64, 5 + 5 तो 25 हो जाएगा। तो 25 + 25 तो 50 ही होता है। ये 64 है, ये देखने से ये हमको एक बार कैलकुलेट कर लोगे मन में तो नहीं पूरेगा ये राइट एंगल। एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे 8 का था तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, पी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 तो ये 50 और ये 64, ये इक्वल नहीं हो रहा था पिछले क्वेश्चन में। इसीलिए हम लोग बस आइसोसेलेस किए थे और यहाँ पे राइट एंगल किए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30, 31 और 32 तुम्हारे एक्सरसाइज 6C से रिलेटेड, जो कि हमारा सिलेबस से डिलीट हो चुका है, तो इसको हम लोग नहीं करेंगे। अगर आपको डाउट है तो बता देना, मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, बट ये आपका सिलेबस से डिलीट हो चुका है। तो हम क्वेश्चन नंबर 33 बनाते हैं। AOBC is a rectangle whose 3 vertices are 0, 3, O, 0, 0, B, 5, 4. The length of its diagonal. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो रेक्टेंगल है A 0, 3, सॉरी वीडियो ही नहीं आ रहा था। A है 0, 3, O है हमारा कितना 0, 0, B है हमारा 5, 0 एंड C है हमारा कुछ है एक्स वाई। बोला है क्या कि इसका डायगोनल का लेंथ। अब देखो ये वाला डायगोनल के लिए अपने को पास ये कोऑर्डिनेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट है, तो हम लोग ए बी निकाल सकते हैं। ए बी के लिए x2 - x1, तो इसको x2 मान लो 0 - 5 का होल स्क्वायर
प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर ठीक है। रूट अंडर 5 का माइनस 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, रूट अंडर 34 यूनिट्स। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रूट अंडर 34। इस एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 34, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए 4p and b 10 is 5, then p equals to, सॉरी 5 दे रखा है, रूट अंडर x2 माइनस x1, तो a है b है, a का कोऑर्डिनेट है 4p 4 एंड p, और जो b का कोऑर्डिनेट है 1 एंड 0 है, 1 एंड 0। तो इसको मान लेते हैं हम लोग x2, इसको x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं y2, ठीक है। तो x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस p का होल का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, तो लिख नहीं रहे हैं क्योंकि एमसीक्यू है। तो यह 25 हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 4 3 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, ठीक है। 25 इक्वल्स टू 9 प्लस p स्क्वायर, ये इधर भेज दो, 25 माइनस 9 इक्वल्स टू p स्क्वायर, देयरफॉर 16 इक्वल्स टू p का स्क्वायर, देयरफॉर p इक्वल्स टू रूट अंडर 16 इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। तो ये क्या हो जाएगा, c प्लस माइनस 4। जब भी कुछ रूट से निकलता है तो उसका आंसर हमेशा प्लस माइनस में आता है। होप आपको सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आ गया हो। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है ट्रायंगल।